नमस्ते, मेरा नाम गुड़िया है और मैं यहाँ पर हॉरर कहानियाँ, किस्से, रहस्यमयी घटनाओं के बारे में बताती हूँ जो कि काल्पनिक बिल्कुल भी नहीं है। ये बिल्कुल सत्य घटनाओं पर आधारित है। कुछ लोगों को यकीन होता है, कुछ लोगों को यकीन नहीं होता है, तो वो तो हम कभी दूर नहीं कर सकते, वही जिसकी जैसी सोच। लेकिन जिसके साथ जो बीतती है, जो होता है, वही इसे समझता है। वीडियो बनाने का मकसद ये है क्योंकि मेरे साथ भी कुछ ऐसी घटनाएं घटी हैं जो मैं बताऊँगी फिर कभी। फिलहाल तो ये किसी और की कहानी है जिनका नाम अनामिका है। वो एक सामाजिक कार्यकर्ता है, वो पुणे में रहती हैं और 2 साल की शादी के बाद ही उनका तलाक हो गया था। कुछ ऐसे कारण, रहस्यमयी कारण थे जिसकी वजह से उन्हें अपनी शादी तोड़नी पड़ी। किसी को भी अपनी शादी तोड़ने का शौक़ नहीं होता है, पर जुल्म सहने से अच्छा है कि हम उस रिश्ते से ही अलग हो जाएं। तो चलिए कहानी को शुरू करते हैं और आगे बढ़ते हैं अपनी कहानी की तरफ। अनामिका जी कहती हैं कि वैसे तो उनके पति उनसे बहुत प्यार करते हैं, लेकिन जब उन्हें गुस्सा आता है तो वो एक अलग ही रूप ले लेते हैं। उनका बिहेवियर इतना ख़राब हो जाता है कि वो ये भी नहीं सोचते कि उनके सामने उनकी पत्नी खड़ी है, उसके साथ उन्हें कैसा बर्ताव करना चाहिए। उनका हाथ तक उठ जाता है उनके ऊपर। एक रात की बात है जब अनामिका और उनके पति सो रहे थे, तो रात के तकरीबन 2 बजे अनामिका जी की नींद खुलती है। वो इसलिए क्योंकि उनके पति कुछ बड़बड़ा रहे थे और कुछ अजीब सा कह रहे थे, जैसे मुझे जाने दो, मुझे माफ़ कर दो, प्लीज़ मेरे साथ ऐसा मत करो। और वो बहुत घबराए हुए थे। ऐसे में अनामिका जी की नींद खुलती है और जब वह देखती हैं कि उनके पति की हालत ठीक नहीं है, तो वो उनसे पूछती हैं कि क्या हुआ, आप इतने घबराए हुए क्यों हो, आप ऐसा क्यों कह रहे हो कि मुझे माफ़ कर दो, मुझे जाने दो। तो उनके पति ने उनके किसी भी बात का जवाब नहीं दिया। इसके बाद अनामिका को थोड़ी सी बेचैनी हुई कि क्यों आखिर ये मुझे बताना नहीं चाहते। उन्होंने फिर से उन्हें हिलाया और उनसे पूछा कि क्या हुआ, अब बताओ तो सही। तो इतने में उनके पति को बहुत तेज़ गुस्सा आया और उन्होंने खींच के एक ज़ोरदार थप्पड़ अनामिका के गाल पे मारा। ये चीज़ अनामिका को बहुत बुरी लगी, लेकिन वो क्या करती है, तो आखिरकार उनकी पत्नी ही। फिर भी उन्हें इस बात की बेचैनी थी कि आखिर उनके पति इतने डरे हुए क्यों थे। इसके लिए वो अपनी सास के पास गई और उनको अपने बेटे की कसम दी कि आप मुझे बताओ कि क्या बात है, वो इतने डरे घबराए क्यों हैं। तो उनकी माँ ने, उनकी सास ने उन्हें ये बताया कि हाँ, जब तुम्हारी शादी नहीं हुई थी तो इसके पहले हमने अपने बेटे की शादी कहीं और तय करी थी और वहाँ पर की सगाई भी हो चुकी थी। सगाई के 3 महीने के अंदर ही वह सगाई टूट गई थी और वो सगाई भी टूटी थी क्योंकि उस लड़की को ये माँ बेटे मिलके सता रहे थे किसी चीज़ को लेकर के। इस वजह से वो लड़की इतनी दुखी हो गई थी कि उसने आत्महत्या कर ली थी। इसके बाद वही लड़की इसके सपने में आती है या इसके शरीर में आती है, ऐसा उनकी सास के द्वारा उनको बताया गया और वही इन्हें सता रही है। और ये सब जानने के बाद अनामिका बहुत ज़्यादा घबरा गई थी कि ये सब मतलब कैसे हो गया, क्योंकि जब अनामिका की शादी हुई थी तो उनसे ऐसा कुछ भी उनको ऐसा कुछ भी नहीं पता था। सीधी सी बात है कि उनसे छिपाया गया था और छिपा करके ही शादी की गई थी। इसके बाद एक दिन और क्या होता है, एक रात को जब अनामिका और उनके पति साथ में फिर से जब सो रहे थे, तो उनके पति ने बीच रात में ही उन्हें उठने को कहा और कहा कि तुम कमरे से बाहर चली जाओ। अनामिका को पहले तो बहुत अजीब लगा, लेकिन उन्हें पता था कि वो मना करेंगी तो वो फिर से उन्हें मारे। इसलिए अनामिका ने उनसे कोई भी सवाल नहीं किया और चुपचाप वह कमरे से बाहर चली गई। अनामिका बाहर तो चली गई थी, लेकिन उन्हें बहुत बेचैनी हो रही थी कि आखिर उनके पति ने उन्हें भेजा क्यों बाहर। इस टेंशन की वजह से उन्हें बिल्कुल भी नींद नहीं आ रही थी और वो बस चुपचाप कमरे के बाहर बैठी हुई थी। अचानक से उन्हें कुछ आवाज़ें सुनाई देती हैं कि जैसे कमरे में 2 लोग आपस में बातें कर रहे हों। इस वजह से वो और ज़्यादा घबरा जाती हैं। अनामिका जी को जब कमरे में से अपने पति के ज़ोर ज़ोर से रोने की आवाज़ आती है, तब वह कमरे में झांक कर देखती हैं तो वह बहुत ज़्यादा घबरा जाती है और डर जाती हैं, क्योंकि वह देखती हैं कि उनके कमरे में पंखे से एक लाश लटक रही होती है और उनके पति नीचे बैठकर ज़ोर ज़ोर से रो रहे होते हैं और किसी एक परछाई से जो कि उनके जस्ट सामने होती है उससे बात कर रहे होते हैं। ये देख करके अनामिका बहुत ज़्यादा डर जाती हैं और उन्हें चक्कर सा आने लगता है। तब वह दौड़कर अपने सास ससुर के कमरे में जाती हैं, उन्हें जगाती हैं और कहती हैं कि आप किसी भी तरह उनको बाहर लाइए, वो कमरे में कुछ अजीब सा मतलब सब कुछ चल रहा है। तब इसके बाद कुछ समय के बाद खुद ही अनामिका के पति कमरे से बाहर आते हैं और जब वह उनसे पूछते हैं
कि क्या ऐसा कुछ हो रहा था जो भी अनामिका ने बताया है, तब वह अपने बात से बिल्कुल पलट जाते हैं। वो कहते हैं कि ऐसा कुछ भी नहीं है, लेकिन अनामिका ने ये सब कुछ अपनी आंखों से देख रखा था, इसलिए वो तुरंत उस घर को छोड़ करके अपने घर चली जाती है। मतलब अगले दिन, उस रात को नहीं, अगले दिन वह उस घर को छोड़ करके अपने घर चली जाती हैं, वहाँ अपने माता पिता के पास। और जब वह अपने माता पिता के घर जाती हैं तो उनके माता पिता उन्हें एक भगत जी के पास भी लेकर के जाते हैं, और वहाँ पर वह अपने पति की कुंडली को दिखाती हैं। तो उनके पति की कुंडली देख करके पंडित जी ये बताते हैं कि तुम्हारे पति ने जिस लड़की के साथ सगाई करी थी और 3 महीने के अंदर ही जो सगाई टूट गई थी, उस लड़की ने आत्महत्या इन लोगों की त्रास के कारण किया था। मतलब उस लड़की ने जो आत्महत्या किया था वो इन लोगों की वजह से ही किया था, इन लोगों ने उसे परेशान किया था, इसलिए। और अब वह अपना बदला लेने के लिए वापस आई है। यह सब जानने के बाद अनामिका मुड़ कर के कभी भी उस घर की ओर नहीं गई और उन्होंने तलाक लेने का फैसला लिया और अपने पति से तुरंत ही तलाक ले लिया। और अब वह पुणे में एक सामाजिक कार्यकर्ता के तौर पर अपना काम कर रही हैं और वो बहुत खुश हैं। तो दोस्तों, कैसी लगी आप लोगों को कहानी? अगर कहानी अच्छी लगी है तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।